ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फ्यूचर में या फिर हाल फिलहाल पीसी बिल्ड कराने की सोच रहे हो तो, क्योंकि पीसी बिल्ड कराना अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सा बन चुका है। और मैं भी इस स्टेज से अभी जस्ट गुजरा हूँ और मैंने इतनी सारी रिसर्च करी, मैं क्या क्या काम किया वो आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन बोलना ही चाहूँगा आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी एवरेज हम लोगों के रहते हैं। तो देखो, अपनी कहानी बता देता हूँ। आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ, आज मैं आया हूँ इंडिया के सबसे बड़े आई थिंक पीसी मार्केट के अंदर। वो कौन सा है? नेहरू पैलेस दिल्ली। अभी मैं दिल्ली में हूँ और एक कंपनी के अंदर जिसका नाम है बिटकार्ट। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको पहले ही बता देता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था क्योंकि आगरा में भी मेरा काफ़ी अच्छा मार्केट है पीसी के रिगार्डिंग। मैं दिल्ली क्यों आया? मेरे को दिल्ली में भी आप देखोगे ना तो आपको सैकड़ों कंपनीज मिल जाएंगी जो कि ऑफर कर रही हैं आपको पीसी बिल्ड कराने के लिए। लेकिन एक ट्रस्ट वो चीज़ है जो कि मार्केट में हर जगह नहीं मिलती, और ट्रस्ट के अलावा आपको वो क्वालिटी, इन चीज़ों को एक साथ जुड़ना और जो रिजल्ट आता है वो हर जगह नहीं मिलता। दैट्स वाई काफ़ी रिसर्चिंग के बाद और काफ़ी इधर हाथ पर मारने के बाद मेरे को बिटकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पर मेरे को लगा भाई चीज़ सही है। तो आज मैंने यहाँ से अपना एक पीसी जो भी है वो डिज़ाइन करवाया है। और एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको बिटकार्ट के जो फाउंडर हैं उनसे भी हम बातें करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि इस मार्केट में क्या क्या स्कैम्स चलते हैं, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस तरीके से अपना पीसी डिज़ाइन करा सकते हो, और बहुत सारी बातें जो कि आपके मार्केट की अंदर की चीज़ बताएंगे। आप दुकान के पास जाते हो, बोलते हो भाई मेरे को पीसी बिल्ड कराना है, ये वो, तो वहाँ पर आपको ऊपर की चीज़ बता दी जाती हैं और आपको वो क्वालिटी मिलती नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, आप दुकान वाले की बात पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सच बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए वीडियो ढूंढी थी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मेरे को कोई नहीं मिली। तो आई वुड से वीडियो पूरा देखना, लंबी हो सकती है लेकिन आपको इससे बेस्ट वीडियो मिलेगी नहीं। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या पीसी के पार्ट लिए हैं। सबसे पहले मेरा क्या था ना, मॉनिटर मैंने ऑलरेडी ले लिया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जो सेल आती है, तो मैंने अराउंड 20,000 का मॉनिटर लिया था और एसर का था कर्व्ड मॉनिटर 32 इंच के अराउंड। तो मैंने सोचा यार व्हाइट थीम पर ही, वो व्हाइट कलर का था तो सोचा व्हाइट थीम पर ही हम पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो व्हाइट थीम पर आप देख पा रहे होंगे, पहली चीज़ तो ये हमने केबिन लिया है ना, आप देख पा रहे होंगे शायद, ये केबिन है जो व्हाइट थीम का है पूरा। और व्हाइट एक क्लासिक कलर लगता है तो सोचा यार उसकी तरफ जाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, इसमें अभी आई थिंक 4 फैन ऑलरेडी हैं, तो और इसमें इंक्रीज हो जाएंगे जब लिक्विड और कूलर वगैरह लगेंगे। तो इसके साथ साथ प्रोसेसर जो हमने लिया है वो आप देख सकते हो AMD का Ryzen 7700X प्रोसेसर है, और प्राइसिंग इसकी बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत सही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और मदरबोर्ड जो हमने लिया है वो लिया है B650 का मदरबोर्ड, जो कि ईगल AX का आता है, जहाँ पर हमें अपडेटेड वाईफाई के वर्जन्स और ब्लूटूथ सारे अच्छे से मिल जाते हैं। हालांकि हम UDAC पर भी जा रहे थे जो गीगाबाइट का है एक्चुअली, तो ये वाला अपडेटेड वर्जन था तो सोचा इस पर जाना चाहिए जिससे आने वाले और 2-4 साल एक्सटेंड हो जाए अच्छे से। उसके बाद अगर बात करें हम ग्राफिक कार्ड की, वो भी गीगाबाइट का ही है, GeForce RTX 4060, ओके, जो मेरे को बेटर लगा। एंड इधर हमारे पास 650 ब्रॉन्ज एंड कूलर मास्टर का पावर सप्लाई है। एंड हमारे पास है लिक्विड कूलर 360 लीटर, ये भी वाइट कलर में है, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमको दे देगा और अच्छी हीटिंग वीटिंग का जो भी इशू है वो कर देगा। बात करें रैम की तो हमारे पास 16 GB की 2 स्टिक हैं, DDR5 की कोर से ब्रांड है ना, और 5200 मेगाहर्ट्ज का इसका वो है। ठीक है, एंड बाकी का 1 TB SSD रहेगी और WD की है, और इनफ है, मतलब काम NVMe बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसमें हमने अभी HDD नहीं ली है क्योंकि HDD के लिए क्योंकि बजट हमारा इन सब का अगर मैं मिला के देखूँ तो अराउंड 1,15,000 बैठ रहा था, तो सोचा कि यार वो बाद में अपडेट करा लेंगे क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। हालांकि स्टार्टिंग में हमने ये जो कैबिनेट है इसको और अच्छा ले लिया था, है ना, जो काफ़ी और बिड्थ में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो 3,000 महंगा था। हम रैम 8GB लेने वाले थे लेकिन 8GB उठा दी, तो कुल मिला के छोटी मोटी और इनमें अपग्रेडेशन करने पर बजट बहुत ज़्यादा बैठ रहा था, 21 से ऊपर चला गया था। तो अभी मेरे को लगा यार इतना इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो अभी मैंने एक 15 के राउंड ये पूरा बिठाया है और बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है मेरे हिसाब से। आप बिटकार्ट की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज, क्योंकि यहाँ आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप यही लो हमारे पास। भाई दुकानदारों का पास पता क्या एक प्रॉब्लम आती है, भाई यार ये कंपोनेंट ना हमारे पास है नहीं, आप ये वाला ले लो बहुत बढ़िया है,
अब बढ़िया या नहीं बढ़िया है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन आपको जबरदस्ती पेल दिया जाता है। तो उस केस में यहाँ पर आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप इनकी वेबसाइट पर जाओ, अपने हिसाब से पीसी चूज करो, कौन सा मुझे कंपोनेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें चूज कर सकते हो, और बाद में जो भी होता है ठीक है। और बाकी बिटकार्ट आपको क्या ऑफर ऐसा करता है, मैंने बिटकार्ट चूज ही क्यों किया भाई, देखो मैं आगरा से भी ले सकता था, गॉट इट, मैं अगर नेहरू पहले भी आया हूँ, यहाँ पर हजारों सैकड़ों दुकानें हैं, मैं बिटकार्ट पे ही क्यों आया। और ये कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन स्टिल इस चीज़ का जवाब देंगे जो इस बिटकार्ट के फाउंडर हैं, क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, उस चीज़ को प्रमोट करना मैं खुलेआम करता हूँ, जो चीज़ वास्तव में जेन्युइन है, जो चीज़ वास्तव में आपका कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, जो भी मैंने अभी तक प्रमोशन किए हैं वो लेजिट ही किए हैं, ठीक है। तो सोचा मैं जो काम अपने लिए कर रहा हूँ वो आपके लिए बता दूँ, जिससे आपका टाइम बचे, एफर्ट्स बचे, आपको बेस्ट चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए मेरी छोटी सी मेहनत है। बाकी का अभी हम जाएंगे सर के साथ मिलने, जहाँ हम बात करेंगे कई सारी सेगमेंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको अपने पीसी के सारे स्पेक्स के बारे में बता दिया, लाइक मैंने क्या लिया है क्या नहीं, और अब बात कर लेते हैं कि ऐसा मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे बिटकार्ट के फाउंडर के साथ, मिस्टर मनीष सर हमारे साथ हैं। या मनीष सर अपना एक इंट्रो दे दीजिए जिससे पब्लिक को पता चले। देखिए, पहली बात तो आप मेरे पास आए, स्पेशली आगरा से अनमोल आए, उसके लिए मैं रियली वांट टू थैंक हिम। और आप मुझे जानते ही हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे। मैं को फाउंडर हूँ बिटकार्ट का, और बिटकार्ट 2017 में बनी थी, बट हम लोग 1999 से काम कर रहे हैं इसी जगह पे, मास कंप्यूटर के नाम पे। अब हम बिटकार्ट के नाम से पीसी बिल्ड करते हैं, पूरे इंडिया में हमारे पीसी जाते हैं। गॉट इट। एंड डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो सर्विसेज हैं, उसका नाम है हर जगह। एंड आई थिंक वही रीजन है जो मैं इतनी दूर इधर आपके पास आया हूँ, जस्ट फॉर दैट। जी ओके, तो अब पहली चीज बात कर लेते हैं, ये जो पीसी मार्केट है दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। जी जी, जितनी रफ्तार से बढ़ रही है उतनी इसमें टेक्निकलिटीज आ रही हैं। अगर कोई एक पार्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और जिसके चक्कर में ना मार्केट में लोगों को बहुत सारे समझ में नहीं आता फंडा क्या है कैसे है। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को ये प्रॉब्लम ही फेस करनी होती है कि भैया किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों का नहीं। तो अगर कोई बंदा एज अ बिगिनर की पीसी बिल्ड कराने के लिए जा रहा है, तो मेजरली से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने अनमोल बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा है। इसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट भी है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे लिंक पे, हमारे इन्फो पे, info@bitcart.in पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो हम एक सेशन भी बुक करते हैं उन बच्चों के लिए, उन क्लाइंट के लिए कि जिनको कन्फ्यूजन है, जो हमें संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या जो किसी और स्टेट में बैठे हैं। सबसे चीज़ पहली आपने ये देखनी है कि जो आप ब्रांड, पहले बात तो आपने देखना है कि किस कैटेगरी में आपने लेना है, इंटेल लेना है या AMD लेना है, नंबर 1 उसका पूरा आप सर्च करें फोरम्स में जाके या रेडिट में जाके पूरी तरह से। चाहे आपका पीसी 50,000 का है या 5 लाख का है। अभी हमने एक AI के लिए मशीन बनाई थी, 25 लाख रुपए की मशीन बनी थी, वो हमने वो आंध्रा बेची है। तो वो कस्टमर ने कम से कम हमारे साथ पिछले 6 महीने से वो जुड़े हुए हैं, और हमने मिल के उनके साथ बैठ के वो उसको फाइनल किया। तकरीबन 24,80,000 रुपए की मशीन बनी थी। तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ, टेक्निकल डिपार्टमेंट था। तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि आप हर फोरम पे, हर यूट्यूब पे जाके यू हैव टू चूज द राइट हार्डवेयर। पहली बात, आपने इंटेल लेना है या AMD लेना है। प्लस दूसरी बात जो है, आपने कौन सा ब्रांड लेना है, मदरबोर्ड का या ग्राफिक कार्ड का या रैम का। तो फिर आपने बजटिंग देखनी है। बजटिंग होने के बाद आपने ये जरूर देखना है कि आपको प्रॉपर टैक्स पेड आइटम मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में, जैसे अनमोल ने बोला, कि बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन क्रिएट भी की जाता है जानबूझ के। तो आपको सबसे पहली बात ये देखनी है कि आप ऐसे वेंडर के पास जाएं जो कि GST रजिस्टर्ड हो, आपको प्रॉपर बिल मिले, और वही ब्रांड जो आपने फाइनलाइज किया है उसी ब्रांड की आपको एक करेक्ट प्राइस मिले। वाह, दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट कि GST उसमें इंक्लूड जरूर होना चाहिए, आपको प्रॉपर बिल मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अराउंड काफ़ी स्कैम मार्केट में होते हैं जो कि आपको जाना बहुत जरूरी है। सर चलो, अगर स्कैम पे बात आई गई है, एक तो ये बहुत कॉमन स्कैम है जो हर जगह देखने को मिल जाता है, लोग GST इन्वॉल्व ही नहीं करते उसमें। दूसरा, और कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में जो कस्टमर शायद नहीं पहचान पाता हो, जो चलती हो इसके लिए? सर देखिए, पहली बात, जहाँ तक GST का सवाल है, तो हमारे ट्रेड की जितनी भी आइटम हम आपको कोट करते हैं वो टैक्स पेड होती है। ओके, कोई आपको बोलता है जी टैक्स हम बाद में ले लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारे ट्रेड का जो नियम है, अगर मैं आपको एक 10,000 रुपये की आइटम देता हूँ तो 10,000 टैक्स पेड होना वो अनिवार्य है। और अगर मेरी GST रजिस्टर्ड फर्म है तो आपको प्रॉपर एक बिल भी मिलेगा। दूसरी बात आपकी आज की है कि कोई भी ऐसा ब्रांड है, सप्लायर है, बिना बिल के, बिना GST के वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ये एक रूल है। अगर आपको कोई दुकानदार या कोई वेंडर आपको बिना बिल का माल देता है तो वो गलत काम करता है।
ओके, जीएसटी इज वन थिंग, जी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो एज अ स्कैम जा रही हैं और लोग पता नहीं क्यों उनके या तो महंगा प्रोडक्ट ले लेते हैं या हाँ फिर जी, खराब ले ग्राफिक लेते हैं? कार्ड में मैंने देखा है, मैं नाम नहीं दूंगा, कि मार्केट में कई तरह के ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं जिसमें कि आपको देखेंगे कि बॉक्सेस नहीं है लेकिन प्रोडक्ट अंदर रिफर्बिश्ड लगा हुआ है। ओके, तो वो चीज़ आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉपर वारंटी मिलने वाली आइटम है या नहीं है। ग्राफिक कार्ड में दोस्तों ये बहुत चीज़ है, अनमोल ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको लगेगा यार यू आर बाइंग ए न्यू ग्राफिक कार्ड, बट जब आप उसकी वारंटी के लिए जाएंगे तो कंपनी उसकी वारंटी मना कर देगी। तो जो भी आप जहीं से भी लेते हैं अच्छे वेंडर से लीजिए, आप अच्छा ब्रांडेड चीज़ें लीजिए, जैसे आपने MSI का लेना है या गीगाबाइट का लेना है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी वारंटी वहाँ मौजूद है। जैसे आप जोटैक लेते हैं, जोटैक में कई प्रोडक्ट्स में 5 साल की वारंटी है, कंपनी उसको रजिस्टर करती है। अगर आप रिफर्बिश्ड लेते हैं तो कंपनी उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट थिंग यू हैव टू बाय GST थिंग। सेकेंडली आपको देखना है कि ब्रांड कौन सा है। फिर आपने देखना है खास करके ग्राफिक कार्ड में कि कई तरह के ग्राफिक कार्ड मार्केट में आए हुए हैं, नए पुराने, जो कि वेंडर आपको बेचने की कोशिश करेंगे। कई कस्टमर मेरे पास आते हैं वो ग्राफिक कार्ड लेके जिसकी वारंटी हम नहीं दे पाते बिकॉज उन्होंने कहीं से लिया होता है जो कि रिफर्बिश्ड कैटेगरी में आता है। एंड आई थिंक ये उसी वजह से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कस्टमर मेजरली पिच करते हैं यार और सस्ता हो तो दे दो, यस एग्जैक्टली, तो उनको शायद मजबूरन देना पड़ता होगा। हाँ जी, क्योंकि अगर आप इतनी उस प्राइस पे उनको लेना चाह रहे हो जो आप एज अ सेलेबल प्राइस भी नहीं है तो डेफिनेटली वो उनको मजबूरन आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कई बच्चों का कस्टमर का बजट नहीं होता है। तो मान लो आपने एक 3060 कार्ड लेना है तो हाफ प्राइस में 10, 12, 15, 14 हज़ार में अगर आपको कोई 3060 प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। वो प्रोडक्ट की आपको वारंटी बिल्कुल नहीं मिलेगी और क्योंकि वो रिफर्बिश्ड है उसको लेना आपके लिए ठीक भी नहीं है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी आपको नहीं आएगी बिकॉज 99% है वो एक यूज्ड कार्ड है। यूज्ड कार्ड की आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। गॉट इट। एज अ बिगिनर जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को या पूरा पीसी बिल्ड कराने जा रहे हैं तो जो हमें शॉपकीपर जो हमें कोटेशन देता है वहाँ बहुत कन्फ्यूजन सी रहती है, वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्कैम इन्वॉल्व रहता है। अनमोल, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरू प्लेस बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छे बुरे लोग सब हैं और अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत साल से हैं। जो मैंने देखा है, जो लोग मेरे पास अपने कंपटीशन, अपने कॉम्पिटिटर की जो पर्चियाँ या जो लेके आते हैं उसमें जो मैंने पहली चीज़ देखी है उसमें ब्रांड मेंशन नहीं होते। उसमें ब्रांड मेंशन नहीं होते, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा जाता है। Z790 लिख दिया या 660 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, 3060 लिख दिया, 2060 लिख दिया, 36 8 GB की रैम लिख दी, लेकिन कौन सा ब्रांड है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, CL40 है, CL20 है, CL38 है। हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि हम आपको वही चीज़ दिखाते हैं, बेचते हैं जो हमारे पास स्टॉक में होती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रांड आप कौन सा खरीद रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, एज लॉन्ग एज यू आर बाइंग ए रैम, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आप खरीद रहे हैं और किसकी कितनी वारंटी है, बॉक्स पैक्ड है कि नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने पहले बोली वीडियो आपने, जब आपने, आई होप आपने सुनी होगी, GST पेड आइटम ही आपने लेनी है। कई वेंडर आपको बोलेंगे सर ये टैक्स इसमें नहीं है, कई वेंडर आपको बोलेंगे सर ये तो हम आपसे सिर्फ 9% टैक्स लेंगे, गलत है, दैट इज रॉन्ग। 18% टैक्स पेड आइटम आपको दी जाती है। कई वेंडर आपको 9% का एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा, आई एम सॉरी बट झांसा देना चाहेंगे, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। इट इज ऑल 18% पेड और आपका जो ब्रांड है दैट हैज टू बी मेंशन्ड, और टोटलिंग में और कोई ऐड हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जो टोटल आ गया दैट इज द फाइनल वैल्यू। गॉट इट। दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि पहला तो आपको GST इन्वॉल्वमेंट देखना है, आपका जो भी प्राइसिंग हो रहा है। सेकंड चीज़, जो भी कोटेशन आपको शॉपकीपर दे रहा है उसमें ये कंफर्म करो कि यार इसकी ब्रांड एक्चुअल क्या है, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी मेरे को मिल रही है, क्या स्पीड है, सारी चीज़ें। क्योंकि ऊपर सामने पर नाम देख लिया कि 3060 है या ये है वो है, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसी नाम से कोई और ब्रांड पकड़ा दी जाएगी जो शायद सस्ती है लेकिन पैसा ले लिया जाएगा थोड़ा अच्छी ब्रांड का, तो वहाँ आप फंस सकते हो। तो मेक श्योर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ओके, और एक चीज़ सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, अगर हो सके तो आप, अगर आपको जो बिल मिलता है और उस बिल पे अगर आप वेंडर से वारंटी भी लिखवा लें कि किसकी कितनी वारंटी है, प्लस आप देंगे या कंपनी देगी, तो वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ वेंडर कोई लिखने को तैयार नहीं होता, हम लोग पूरा लिख के देते हैं किसकी कितनी वारंटी। कई प्रोडक्ट में देखिए, कॉसियर में एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों जिसमें कई प्रोडक्ट्स पे 10 साल की वारंटी है, 10 years। G-Skill एक ऐसा ब्रांड है उसमें 10 years की वारंटी है रैम में। कुछ ग्राफिक कार्ड ऐसे हैं जिसमें 3+2 वारंटी है, यानी कि 3 साल और 2 साल, कईयों में 3+1 साल है।
आजकल बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसमें 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, अगर वो मेंशन रहेगा तो आपके लिए, क्योंकि कंपनी वो आपको दे रही है। एग्जैक्टली 3 साल के बाद आप वेंडर के पास देंगे, वेंडर बोलेगा सर हम आपसे 1000 रुपये लेंगे, हम करा के देंगे। वेंडर आपको करा देगा लेकिन वहाँ से फ्री मिलेगा, बिकॉज कंपनी आपको वारंटी दे रही है, राइट? बट यू आर नॉट सपोज टू चार्ज, आई एम सॉरी। एग्जैक्टली बट कंपनी, ऐसा अनमोल ने मुझसे मान लो एक कॉर्सियर की रैम ली, तो मैं 10 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी इनको बिटकार्ट देगी, लेकिन हमारे रिलेशन ऐसे हैं, मैं इनको करा के दे दूंगा, चाहे चार्जेबल बेसिस पे हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन कॉर्सियर अनमोल को 10 साल की वारंटी दे रही है, तो वो आपको मिलेगी, बिटकार्ट रहे या ना रहे, राइट? ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। आप कहीं भी जाएंगे कॉर्सियर के सर्विस सेंटर में, आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी और ऑन द स्पॉट आपको नया पीस मिलेगा। या एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही दिया था, मैं आगरा से नेहरू पैलेस दिल्ली आया हूँ, और हालांकि आगरा में भी काफ़ी अच्छी मार्केट है पीसी की, वहाँ अच्छे खासे डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो शायद आगरा में नहीं और किसी और जगह नहीं, जो आपको बिटकार्ट में मिल जाती हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन देखा, वो है सर्विसेज का। आपको शायद प्रोडक्ट से मिल रहा होगा अपने स्टोर कहीं भी, आपका जो भी एरिया है और यहाँ पर, लेकिन जो सर्विसेज आपको मिलेगी आफ्टर सर्विसेज, वो बिटकार्ट को बहुत अलग बनाती है बाकियों से। तो सर वो क्या सर्विसेज हैं? देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया था, मेरे फादर ने मुझे एक लाइन दी थी, वी गारंटी और वारंटी। आज 25 साल मेरे फादर मेरे साथ नहीं आज, लेकिन उस जो उन्होंने 4 शब्द जो मुझे दिए थे, वी गारंटी और वारंटी, हम उसी के कदम पे आज की डेट में चल रहे हैं। और हमारी जो यूएसपी है जिसके लिए कि आप आए हैं, एक तो हमारे जेन्युइन रेट्स हैं बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, जो हम बोलते हैं वही बेचते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। आज मेरे पास साउथ से भी ऑर्डर बहुत सारे आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने आंकड़े, मणिपुर से ऑर्डर आए हैं, बंगाल से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, कश्मीर से भी ऑर्डर है। मैंने देखे बच्चे देते हैं, यंग बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स से भी लड़ जाते हैं कि हमने इतनी दूर लेना है, पेरेंट बोलता है बेटा नहीं हम बंगाल में बैठे हैं, तो आप वहीं से क्यों नहीं लेती है बगल में, वो कहते नहीं हमको बिटकार्ट से लेना। तो वो विश्वास जो है ना, वो हमारी जीत है, नंबर 1। उसका प्राइम रीजन ये है कि हमारे रेट अच्छे हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, हम आपको लाइव भी दिखाते हैं सब चीज़ें, कहीं आपको डाउट होता है हम काम रोक देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हमने आपको बोला है वही आपको मिलता है, ऐसा कि नहीं आपने एक ऑर्डर दिया, हमने पीसी बनाया, मिला कुछ और आपको, नो। बिकॉज मेरे स्टाफ को पता है कि अगर ऐसा 19-20 कुछ हो गया तो उनकी जॉब चली जाएगी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। 4th पॉइंट ये है दोस्तों कि जितनी भी मशीनें मेरे पास बने रोज, मैं खुद फाइनल एक अपना चेक जरूर करता हूँ, चाहे मेरी 10 मशीनें बने, चाहे 5 बने, चाहे मुझे यहाँ 8 बज जाए, एक मशीन जब तक मेरे साइन नहीं होते हैं, मशीन वो इस ऑफिस से नहीं निकलती है। तो मेरे स्टाफ को भी पता है कि ये कभी भी आ जाएंगे और चेक करेंगे। उसकी पूरी एक पीडीआई रिपोर्ट बनती है दोस्तों, एक चीज़ की रिपोर्ट बनती है, हार्डवेयर की पूरी, ग्राफिक कार्ड की, रैम की, मदरबोर्ड की, प्लस हर चीज़ की रिपोर्ट बनती है। उसकी एक चीज़ हम लोग चेक करते हैं, हेडफोन, उसके माइक, उसका ऑडियो, उसका वीडियो, उसका पोर्ट्स, उसका यूएसबी पोर्ट, सी टाइप, एवरीथिंग इज बीइंग चेक। उसकी रिपोर्ट बनती है, उसका वीडियो बनता है, उसके टेम्परेचर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। एक गर्म वातावरण में आपको मैं दिखाऊंगा अभी, हमारा एक पीडीआई रूम है जहाँ पे रूम टेम्परेचर है, जहाँ गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और पीसी पड़े उसकी हीट निकल रही है, उसको हम फुल लोड पे टेस्ट करते हैं। रैम के मेरे पास 2 लेवल के सॉफ्टवेयर है जो हम रैम को टेस्ट करते हैं, लिक्विड कूलर्स को टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं और आपको वो रिपोर्ट शेयर की जाती है। उसके बाद फिर मुझे बुलाया जाता है, मैं एक चीज़ टेस्ट करता हूँ, ड्रॉप टेस्ट भी करता हूँ उसको झटका देके, ताकि मान लो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कई बार लिक्विड लूप लीक कर जाता है, कई बार रैम निकल जाती है, तो वही हम एक्चुअल टेस्ट करते हैं, उसको एक ड्रॉप टेस्ट करके झटका देके उसको फिर ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं। तो इतनी सारी मेहनत लगती है। उसके बाद 2 घंटे लगते हैं दोस्तों उसको पैक करने में, 2 घंटे एक मशीन को पैक करने में लगते हैं। आई प्रॉमिस जब आप उसको खोलोगे आपको 40 मिनट लग जाएंगे खोलते खोलते। तो इतना कुछ हम लोग करते हैं और ये हमारे कस्टमर आज की डेट में कदर करते हैं, पहचान गए हैं कि जेन्युइन कंपनी है। और आज की डेट में मेरे पास सीओडी ऑर्डर बहुत कम है, प्रीपेड ऑर्डर बहुत आते हैं, बिकॉज लोगों को विश्वास हो गया है इस कंपनी से आपको जेन्युइन चीज़ ही मिलेगी। गॉट इट। एंड देखो ये ट्रस्ट ऐसे नहीं बन जाता, 1999 से बिटकार्ट है और कई सारे कस्टमर्स के इतने पॉजिटिव फीडबैक आए, इवन मैं भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि बिटकार्ट एक है दिल्ली नेहरू पैलेस में, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। मैंने इनकी वेबसाइट ट्राई करी और वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी, यार प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी बहुत ही सिंपल है। आई मीन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कितने का होगा पता नहीं, वहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है ये मॉडल इतने का है। एंड यहाँ पर आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको यही मॉडल लेना है। हम जनरली जब शॉप पे जाते हैं, लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर स्पेशली, कि मान लो उनके पास कोई कंपोनेंट नहीं है, वो बोलते हैं यार ये नहीं, ये वाला ले लो, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके पास वो है, वो नहीं है।
तो यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम रहती है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी कस्टमाइजेशन करा सकते हो। आप इनकी वेबसाइट एक बार जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपकी बातों से मेरे को ये लगा कि आप मेन सिर्फ पीसी बिल्ड करना नहीं, पीसी के बाद की जो टेस्टिंग है उस पर बहुत ध्यान देते हो जी, जिससे कि ऐसा ना हो कि कस्टमर्स को ले जाए 2-3 महीने बाद कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन वो ये होता है कि जैसे मान लो आप आगरा में आपने एक अच्छे 1 लाख 1.25 लाख का आई थिंक बिल बनवाया, एग्जैक्टली, तो वो पीसी जो है वो आपका भी ड्रीम है और मेरा भी एक बेबी है। मैं ये समझता हूँ जो पीसी आपके पास पहुंचेगा तो आपको जितना हर्ष उल्लास होगा, यू विल बी सो एक्साइटेड, और उसमें अगर कुछ 19-20 भी मान लो प्रॉब्लम आती है तो आपका दिल टूट जाएगा। उसी नियत से मैं इसको आगे से बनवाता हूँ, पैक करता हूँ और आपको भेजता हूँ, और एक स्क्रैच भी आपके पीसी में नहीं आएगा। उसकी इंश्योरेंस होती है कि अगर भगवान न करे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का या चोरी हो जाता है, तो आपके पूरे पैसे सुरक्षित हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। वाओ, दैट्स द बिगेस्ट। आप पूरे इंडिया में आपका चाहे 1 लाख का पीसी है चाहे 10 लाख का पीसी है, हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर्स है। मतलब 25 लाख का पीसी हमने एक एआई के लिए बनाया, उसकी पूरी दारोमदार हम पे थी, और वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। 8-8 लाख के कई इन्होंने हमसे एआई की मशीन्स ली है। इस बार 24,80,000 का उन्होंने हमसे एआई का मॉडल बनवाया, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच गया। तो मैं समझ सकता हूँ आपका ड्रीम पीसी है, आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से आपने एक एक पैसा जोड़ के उसको खरीदा हमसे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी टीम की, उसको अच्छे से बनाएं, उसको पैक करें, टेस्ट करें, आप तक पहुंचाएं, ताकि वो जो आप एक स्माइल है वो हमारी अर्निंग है। गॉट इट। देखो आप यहाँ भी आप जो भी पे करोगे, चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी, वो सिर्फ कंपोनेंट का आप पे नहीं करोगे, वो आप पे करोगे एक्सपीरियंस का, और आपको परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ अपनी आगरा की मार्केट की, तो वहाँ पर जब मैंने ऑफलाइन ट्राई किया तो मैंने वहाँ एक चीज़ पाई कि वहाँ पर जो भी सप्लायर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 7 दिन की वारंटी लेंगे, कुछ भी होता है आपके पीसी में उसके हम जिम्मेदार हैं विदिन 7 डेज विदाउट फिजिकल डैमेज। 7 दिन के बाद भाई आप अपना काम जानो और सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करो। लेकिन इनके यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है जो कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है। I mean, ये लोग कह रहे हैं कि हम 3 साल तक आपकी पीसी की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई भी दिक्कत आती है अदर देन फिजिकल डैमेज तो उसको हम करा के देंगे। तो उसके बारे में हल्का बताइए। तो इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, और जो कंपनीज हैं ऑनलाइन, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, उसमें मैंने देखा वेबसाइट पे मेरे स्टाफ ने देखा कि वो कुछ पैसा भी एक्स्ट्रा लेते हैं एमसी का। ठीक है, तो हम दोस्तों हमारी जो प्राइसिंग जो हमने आपको दी है उसी में मैं प्रॉमिस करूंगा 3 साल की वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पिक एंड ड्रॉप। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आपने हमें संपर्क करना है, हमारा आफ्टर सेल डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा ऑनलाइन उसको सॉल्व करने की, वीडियो कॉल पे संपर्क करेगा उसको सॉल्व करने की, नहीं तो उसको वहां से उठा लिया जाएगा पीसी के आपको। अगर आपके पास पैकिंग मटेरियल नहीं है, वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने और भी जगह पर रिक्वेस्ट करा है कि जो पैकिंग मटेरियल हम आपको दिया उसको संभाल के रखिएगा, वो बहुत बढ़िया पैकिंग मटेरियल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर कहीं आपसे वो खो गया तो हम आपको यहाँ से एक बॉक्स तैयार करके भेजते हैं, वो हमारी कॉस्ट रहती है। उस बॉक्स में सिर्फ आप पीसी को डलवाइए, मेरा पैकिंग डिपार्टमेंट आपको पूरी हेल्प करेगा। अगर पीसी आपको देना है सर्विस सेंटर में तो उसको हम पिकअप वहाँ से कराएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है माइंड यू। तो पीसी यहाँ आएगा, उस पर डायग्नोसिस चलेगी, उस पर सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, हम चलाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब है तो प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर भेजा जाएगा, वहाँ से उसको नया पीस या जो भी उनकी पॉलिसी के हिसाब से चेंज कराया जाएगा, यहाँ लाया जाएगा, दोबारा टेस्ट होगा। और आई मीन इट, ये मैं आपको सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूँ, ये हमने किया है और हम आगे करते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसका प्रमाण चाहिए तो आपको प्रमाण भी मिलेगा, और उसके बाद उसकी दोबारा टेस्टिंग होगी तो फ्रेश पैकिंग में वो आपके घर की तरफ दोबारा निकाल दिया जाएगा, आपसे एक पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो ये पूरा सफ़र है हमारा। और मैं बता दूं दोस्तों कि वारंटी लेना कंपनी से आज की डेट में दुर्भाग्यवश बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे कोई कंज्यूमर लॉ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन हमें कई बार एक प्रोडक्ट की वारंटी लेने में कई हफ्ते कई दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है और वो पूरी तरह से अपना उस पर काम करता है और कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। लेकिन हाँ, एक बात ऐसे आपने बोली अनमोल के किसी भी चीज़ के जलने की, टूटने की, किसी भी कारणवश वारंटी आपको सर्विस सेंटर से नहीं मिलती। नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि फिजिकल डैमेज से आपको बचा के रखना है, बाकी बिटकार्ट है आपकी हर सॉल्यूशन के लिए। और मैं भी ऐसे ही, आप खुद सोचो, मैं उस एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पर 2 किलोमीटर दूर मेरे पास इतनी अच्छी मार्केट है, लेकिन मैं इधर आगरा आया हूँ, इतनी मैंने टाइम यहाँ पर अपना दिया, तो कुछ मैंने इसमें देखा होगा। और खाली एक चीज़ नहीं, मैंने यहाँ पर कई सारे फैक्टर को कंसीडर किया। पहली चीज़ तो मुझे प्रॉपर टेस्टिंग देखने को मिल रही है, जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड चीज़, यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ही आपको ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने और भी सारे कॉम्पिटिटर आपके चेक किए,
वहाँ प्राइसिंग बहुत ज़्यादा दिख रही थी मेरे को। आई मीन आई डोंट नो किसी का चार्ज कर रहे हैं एक्सटर्नल, लेकिन आपकी प्राइसिंग इंक्लूडेड जीएसटी मिला के बहुत सही थी जी। एंड तीसरी चीज़ पूछना चाहूँगा, शिपिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है? हाँ जी। तो उसका कोई चार्ज है या फिर फ्री रहती है? नहीं सर, देखिए शिपिंग ट्रांसलेट का हमारा सिर्फ 400-500 रुपये चार्ज है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ राजस्थान से मणिपुर तक वही सेम प्राइस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनवॉइस। तो कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन हमारा बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, जो कि आई थिंक आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कुछ। बाकी हमारे ऑल चार्जेस से हमने अभी 1 मार्च से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। कोई सीओडी चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे चार्जेस नहीं है, जो कि पहले थे। हमने उसको और लिक्विडेटिव कर दिया है, प्राइसेस काफ़ी डाउन कर दिए हैं। उसी प्राइस में देखिए, बहुत कठिन है उसी प्राइस में 3 साल की ऑनेस्ट वारंटी देना। एक चीज़ होती है सर बोलना, एक होता है उसको करके दिखाना। तो हम करके दिखाते हैं और यही हमारा ड्रीम है। और आप आए हैं, आपको किसी ने रेफरेंस दिया है, तो ये प्रमाण है कि हमारी सेवाएं जो हैं वो आप लोगों को पसंद आई। या एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि जब भी पीसी लेने के लिए हम जाते हैं मेजरली जी, तो वहाँ पर एक ये भी हमें लगता है प्रॉब्लम कि यार ओके हमें कंपोनेंट समझ में आ गए, लेकिन उन कंपोनेंट में भी सबसे बड़ी जो एक कंपैरिजन सा रहता है वो रहता है प्रोसेसर में। इंटेल लें या एएमडी लें, हालांकि एएमडी पहले से बहुत ज़्यादा उसकी जर्नी बहुत अलग रही है, अब कुछ और अलग हो गया है, तब भी आदमी इसमें फंसा रहता है एएमडी लूँ या इंटेल लूँ। इसके बारे में कुछ आपके थॉट्स? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अभी जब हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो शुरू से एक धारणा थी, अभी भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि एएमडी लेने में हीटिंग तो नहीं होगी। एएमडी हैज़ डन रिमार्केबली वेल। इनके Ryzen 7, Ryzen 5 सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं, और मैं बताना चाहूँगा इनके थ्रेडरिपर्स जो लॉन्च हुए हैं 7950X3D, दोज आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। एंड जो बड़े पीसीज बनते हैं आपके एआई के लिए, डीप लर्निंग, रेंडरिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, तो आजकल थ्रेडरिपर्स बहुत सारे बिक रहे हैं, बहुत पावरफुल, बड़ी पावरफुल पीसीज हैं। आप बिल्कुल उसमें आप बिल्कुल, आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें हीटिंग और एयर फ्लोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हम आपको ऐसा एक कैबिनेट को स्ट्रक्चर करके देंगे, सारे एयरफ्लोज हम आपको पूरा कंट्रोल करके देंगे कि आप उसको फुल लोड पे भी चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। तो आज की डेट में आप इंटेल लें या एएमडी लें, वो दैट इज़ योर चॉइस। इट्स लाइक बाइंग अ मारुति और हुंडई। दोनों एस्टैब्लिश ब्रांड हैं इंडिया में, अच्छा कर रहे हैं, सर्विसेज दोनों की बहुत अच्छी हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है, हमको नया पीस मिलता है। आफ्टर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी हैप्पी विद इंटेल एंड एएमडी। You have to go to the forums and see what you want to buy. I am happy with both the products as far as the performance is concerned, workability is concerned, and most importantly, the after sales service is concerned. That is, you have to decide what you want to buy. Okay, so overall self researching बहुत important part है। आप completely सेलर पर डिपेंड नहीं हो सकता, आपको खुद भी पता होना चाहिए मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, क्यों लेना है, क्या ये मेरा जो वर्क है उसमें उस लाइक है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सेल्फ रिसर्चिंग करनी पड़ेगी, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ आराम से मिल जाती है। बाकी मैं एक चीज़ पे और ब्रीफली बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैं 2-3 कंडीशन लेके चलता हूँ। लाइक मैं पीसी आपसे बिल्ड बना लिया मैंने और आप मेरे को घर भिजवा देते हो, उसमें अब आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे होना है, ऑन नहीं हो रहा पीसी, या कोई दिक्कत आ रही है, या कूलर्स काम नहीं कर रहे हैं, जो भी है। सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई पार्ट ही मतलब डिफ़ॉल्ट आ गया, डिफ़ॉल्टेड, उसमें अब चल नहीं रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि कोई पार्ट खराब ही हो गया चलते चलते 2-4 महीने बाद। तो तीनों केस को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मंडे टू सैटरडे, मैं बता रहा हूँ, आप अपना मेरा लिंक भी दे सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10:30 से 6:30 बजे तक हमारा टाइम है। हमारे ईमेल आईडीज़ हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जो कि बिल में मेंशन्ड होंगे, उस पर आप संपर्क करिए। हमारे कार्यकर्ता बहुत पुराने हैं, कम से कम 25-25 साल का उनको एक्सपीरियंस है आफ्टर सेल में टैकल करने में, वो आपको पूरा सहयोग देंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम है जो कि हम फ़ोन पे सॉल्व कर सकते हैं तो वो सॉल्व भी करा देंगे। वो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने सक्षम है अपने काम में, उनमें ऐसी एक एक्सपीरियंस है कि वो आपका जो प्रॉब्लम है एनी डेस्क पे या टीम व्यूअर पे जाके उसको सॉल्व करा देंगे। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला अगर मान लो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, मान लो रैम की है, ये कोई ऐसी चीज़ की है पावर सप्लाई की जो कि आप उसको निकाल सकते हैं, तो हम आपको एक स्टैंड बाय भी भेज सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं लगवा लूँगा या मुझे लगाना आता है, फर्ज करो आपके पास एक रैम का पेयर है, एक रैम ख़राब है, तो मैं आपको यहाँ से एडवांस रैम भेज दूँगा, आप वो निकाल दीजिए, वो पिकअप करा लूँगा, वो दे दूँगा। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कहते हैं नहीं, आप कहते हो सर हमें निकालना लगाना नहीं आता है, तो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप पूरा पीसी उठवा लीजिए,
तो हम पूरा पीसी उठाने का प्रोविजन भी हमारे पास है। उसमें हमारा पूरा आफ्टर सेल डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट तुरंत एक ग्रुप बनाएगा, जिसमें मैं भी शामिल रहता हूँ। उसमें आप रहेंगे, मैं रहूँगा, मेरे 3 कार्यकर्ता और रहेंगे, RMA डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और आपका पैकिंग डिपार्टमेंट, ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी, ताकि वो मेरे अंडर मुझे पता लगेगा कि उसके बाद आपसे वो पैक करवाएंगे, आपको लेबल क्रिएट करा के देंगे, और कौन सा कोरियर वाला कौन सा बंदा पिकअप कराने आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। फिर वो यहाँ आएगा और उसके बाद जो मैंने आपको बताई प्रतिक्रिया वो हम फॉलो करेंगे। गॉट इट। देखो फाइनली क्या है कि मैं जो भी आपके लिए कंटेंट लाता हूँ मेजरली, उसका एक ही पर्पस रहता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत फेस करी थी। मैंने यूट्यूब के ऊपर सर कई सारी वीडियोस देख डाली, कौन सा कंपोनेंट बेटर रहेगा, कौन सा स्टोर बढ़िया है, कहाँ से मिलूँ कहाँ से नहीं लूँ। जितना मैं कंज्यूम कर रहा था कंटेंट, उतना मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं जी। और ये समझ नहीं आ रहा था इसमें जेन्युइन कौन है। तो मार्केट में ट्रस्ट और जेन्युइनिटी देखना और बहुत मुश्किल हो गया इसको ढूंढना, है ना। तो काफ़ी रिसर्चिंग के बाद बिटकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं अच्छे से ट्रस्ट कर सकता हूँ। और डेफिनेटली मैंने खुद की कई सारी रिसर्च करी है और लोगों से पूछा जो इनके ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिले। दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि चलो यार आना चाहिए, ऑफलाइन देखना चाहिए कैसा क्या सिस्टम है इनका। और जैसा उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, जैसा ये बोलते हैं वैसा है एक्चुअल में इनका काम। और बाकी मेरा पीसी कल तक आई थिंक शिप हो जाएगा एंड लेट्स सी उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी सर कोई क्लोजिंग पॉइंट कुछ आप एडवाइस देना चाहते हो कस्टमर? एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि आप पहली बार जो मैंने इसी वीडियो में जो बातें बोली हैं, 1-2 पॉइंट छोटे छोटे बोलना चाहूँगा। पहले भी बी श्योर व्हाट यू आर बाइंग, बी श्योर वेयर यू आर बाइंग फ्रॉम, बी श्योर व्हाट इज द बजट, एंड डोंट गेट कैरिड अवे विद इनएक्सपेंसिव प्राइसेस। प्राइस आपके कोई अगर आपको एग्जॉर्बिटेंटली कम प्राइस कोट करता है तो आपके दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए कि बॉस ये चीज़ अगर मेरे को 20,000 की बिटकार्ट या कोई कंपनी दे रही है तो वो मुझे 12 की क्यों मिल रही है। यू हैव टू बी वेरी श्योर यू आर व्हाट यू आर बाइंग। 4th पॉइंट इज आपकी जो कंपनी है, जिस वेंडर से आप ले रहे हैं, वो GST रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मार्केट में आज की डेट में कई फेक कंपनीज चल रही हैं जो कि कुछ भी GST नंबर बना के दे देते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड। ये लोग आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग बिजनेस। और 5th पॉइंट ये है कि आपके जो प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया जो आप खरीद रहे हैं वो टैक्स पेड ही होने चाहिए। कोई आपको बोले 9% हो या 10% हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। इन्हीं बातों का आप ध्यान देखिए। अनमोल ने भी ये बात बोली, बी श्योर व्हाट यू आर बाइंग, और एक अपना पूरा होमवर्क करके जाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाकी थैंक यू आपका, आप आए आगरा से स्पेशली, इतनी बड़ी मार्केट में हमें चूज़ किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और जो बातें मैंने आपको बोली हैं गाइस, ये एक तरफ से प्रमाण है, सबूत है, मैं इसको पूरा करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आफ्टर सेल वारंटी देना बहुत मुश्किल है, जिसको कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम एंड माई कंपनी। और जो बातें मैंने बोली हैं ये पूरी होंगी। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक एक स्टेप हम ऐसे ही फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बोला। सी तो आई थिंक आपके मोटे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं करी है, लाइक प्रोसेसर में क्या कैसे, GPU में क्या कैसे, क्योंकि वो बहुत लंबी चीज़ हो जाती है, वो आप सेल्फ रिसर्च करके समझ सकते हो। यहाँ हमने वो बात करी है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और मोस्टली लोग इन चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक मोटा क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ें हैं। बाकी स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पूछ सकते हो एंड हम ट्राई करेंगे कोशिश। सर से मैं भी कंसल्ट करूँगा, कोई आपको क्वेश्चन होता है तो कि इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इज इट। एंड चलो, बिटकार्ट का पूरा आपके पास है वेबसाइट, आपको पता ही है bitcart.com। और अगर आप आना चाहते हो तो नेहरू पैलेस में, सर आप एड्रेस ब्रीफ कर दो। 405 मंजूषा बिल्डिंग, मंडे टू सैटरडे वी आर ओपन। संडे गाइस हम लोग बंद रहते हैं, मार्केट बंद रहती है। और मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 7 बजे तक। 405 मंजूषा बिल्डिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 19। ग्रेट, ठीक है, आप यहाँ आराम से आ सकते हो, देख सकते हो। और बाकी का तो मैंने जो चीज़ बता दी है सेम आपको देखने को मिलेगी, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाइस ये है अनिल जी, हमारे ब्रदर हैं, ये देखते हैं क्लाइंट्स को, ये विजिबल है, ये देखते हैं। आप यहाँ आते हैं, बैठते हैं, आपको ऑनेस्ट प्राइसिंग यही दी जाती है। प्राइसिंग के बाद अगर आप अप्रूव करते हैं तो बिलिंग होती है। बिलिंग हमारी वहाँ होती है, अकाउंट डिपार्टमेंट में राकेश है, ये बिलिंग करते हैं। अपने दूसरे विभाग में जाते हैं जहाँ पे आपको रूम अलॉट किया जाता है और वहाँ पे इंजीनियर मौजूद रहते हैं, उसको पूरा चेक कराते हैं हम लोग। जो प्रोडक्ट हम लोग आपको दिया है, इनको अलॉट हुआ, ये लोगों ने यहाँ बनाया,
ये हमारा असेंबली रूम 1 है। तो ये कैमरे हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं लाइव। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो, और आप अगर यहाँ हैं तो आराम से बैठ के, जैसे अनमोल जी यहाँ आए हैं, यहाँ आराम से बैठ के इन्होंने तसल्ली से देख लिया। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो लाइव आपको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आईपी कैमराज हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं लाइव अपने मोबाइल आपको एक्सेस दे दिया जाता है कैमरे का, तो आप घर बैठ के देख सकते हो कि मेरा पीसी कैसे बिल्ड हो रहा है, जिससे एक पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रह सके। तो ये बहुत सही चीज़। इससे अगर आपको अगर कोई क्लैरिटी नहीं आती तो हम आपको एक एक प्रोडक्ट का वीडियो भी देते हैं पहले। तो मैं देता हूँ कि सर आपने यही चूज़ किया है, ये सीरियल नंबर मॉडल है, तो उसके बाद फिर हम आपको लाइव दिखाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिंग रूम है हमारा। अभी कोई मशीन है नहीं ना, मशीन सारी पैक हो गई। यहाँ टेस्टिंग होती है, यहाँ तकरीबन 15 से 20 मशीनें लग जाती हैं। सारे पैरामीटर भी देखिए, यहाँ कुछ है नहीं, सब पैक हो गया है। तो यहाँ सारी टेस्टिंग होती है। सर मेरी टेस्टिंग किस चीज़ की होती है? तो होती है परफॉर्मेंस बेसिस पर टेस्टिंग होती है सर, ग्राफिक कार्ड की, रैम की और प्रोसेसर और उसकी टेम्परेचर। कितने टाइम रन करते हैं आप? 10 घंटे। 10 घंटे कॉन्स्टेंट लगातार। उसके बाद यहाँ चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद यहाँ पैकिंग होती है। ये सारा सामान है और ये तैयार हो गए हैं आपके पीसी, जो अलग अलग स्टेज में अभी जाने वाले। एंड मेन इनकी पैकिंग बहुत ही स्पेशल है, मतलब ऐसी पैकिंग है कि दिक्कत आ ही नहीं सकती। बहुत अच्छी लेवल की 3, 4, 5 लेयर की पैकिंग होती है। एंड आपको जैसा ओपन भी करने बैठोगे ना, आपको आधा घंटा 45 मिनट आराम से लग जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, आई होप आपको उसमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फाइनली मैं घर आ गया हूँ और मैंने अपना बीच को कर लिया है, देख सकते हो पूरा सेटअप, और बहुत ही क्रेजी लग रहा है ये, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट में डाल दूंगा, जहां आपको पूरा पता चलेगा पैकेजिंग इसकी कैसी रहती है और क्या क्या इसके एंड ऑल, आपको पूरा पता चल जाएगा इन अनबॉक्सिंग वीडियो। बाकी ये बोलना ही चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं सोचो मैं इतने एफर्ट्स डाले, दिल्ली में गया जस्ट फॉर द वीडियो कि आपको कंटेंट मिल पाए। और हालांकि मैं इसको स्किप कर सकता था, मैं ऑनलाइन डिलीवरी ये लोग करते हैं करा लेता, लेकिन सोचा कि अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो शायद आप उसी प्रॉब्लम में फंस सकते थे जिससे मैं फंसा हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर कर देना। और ऐसा ही कंटेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए इसके अलावा कमेंट बॉक्स ओपन फॉर यू। और हाँ, इस पीसी रिगार्डिंग भी अगर कोई आपकी क्वेरी है ना तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको उसको सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू सो मच।